बिनार्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर भाग 2 का पहला प्रश्न, हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मई को। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये WHO के द्वारा। इस बार इसका थीम क्या था? सेलिब्रेट द यूनाइटेड स्टेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम्स इट्स नाउ। 5 मई को 2 और दिवस मनाया गया है। तो दूसरा है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इस बार इसका थीम था सेव्स लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। क्लीन योर हैंड्स। एक और दिवस था जो मई के पहला मंगलवार, जो 5 तारीख को ही पड़ा था, उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस का थीम था एनफ अस्थमा डेथ। एनफ अस्थमा डेथ। ये WHO के द्वारा सभी दिवस को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने दूसरे राज्य के लोगों जो फंसे हुए हैं, प्रवासी जो हैं वहाँ पे, उनके लिए ऐप लॉन्च किए हैं। उनके मदद से उनको अपने राज्य जाने की सुविधा प्रदान होगी। प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ये तीनों आदमी को 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 मई को मनाया गया है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे। इस बार इसका थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। यह है इसका थीम। अब देखते हैं इसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 142। कितने देश में? 180 देश में। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो प्रथम स्थान पे रहा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के कोविलपट्टी के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो कदलाई मित्तई। कदलाई मित्तई प्रोडक्ट जो है, इनको जीआई टैग मिला है। ये एक प्रकार की मिठाई है जो बादाम से बनाए जाते हैं, कैंडी की तरह। इनको जीआई टैग मिला है। और हाल ही में 2 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। एक टेराकोटा है, मूर्ति कला है। ये मूर्ति बनाने की कला है टेराकोटा, जो इस बार इनको जीआई टैग मिला है। वो गोरखपुर में है, यूपी में गोरखपुर। टेराकोटा मूर्ति कला के लिए जीआई टैग मिला है इनको। और एक और है काला चावल, जो मणिपुर के प्रोडक्ट है। इनको इस बार हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई और प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। यूपी के राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। और यहाँ का प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और मणिपुर के
प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। और यहाँ का राजधानी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 1 मई को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो ये कार्यक्रम का नाम है रामायण। जो लॉकडाउन जब भारत में लगा था तो देशवासियों की आग्रह था, सरकार से आग्रह किया था कि नेशनल पे रामायण को फिर से प्रसारित किया जाए। तो फिर से प्रसारित किया गया। तो इस बार ये रामायण कार्यक्रम है जो बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगला क्वेश्चन। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एमपी सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो अपना शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए एमपी सरकार ने एक कार्यक्रम का योजना का शुरुआत किया है। उनका नाम है जीवन अमृत योजना। ये इस योजना के तहत में 50-50 ग्राम के पैकेट जो है इसमें मिलेगा। जो चूर्ण रहेगा उसको खाने के लिए, उससे क्या होगा, इम्यूनिटी क्षमता शरीर को बढ़ेगा, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? इसका आंसर 2 मई को ट्यूना डे मनाया गया है। ट्यूना क्या है? एक प्रकार का मछली है। उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है ट्यूना डे और उत्पाद को भी बढ़ाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में HUDCO हुड्को के नए CMD का पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर होगा शिवदास मीना जी ने CMD के पद संभाले हैं। हुड्को का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास व शहरी विकास निगम, जिनकी स्थापना 1970 में कहाँ पे किया गया था? हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है। कौन सा राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है? तो ये यूपी सरकार है जो कि आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किए हैं। अभी हम यूपी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, जो कि इनकी राजधानी लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अब वहाँ का कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोच है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, और राष्ट्रीय पेड़ वहाँ का है अशोक वृक्ष, अशोका वृक्ष, और राष्ट्रीय पुष्प है पलाश, और राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह।
अगला क्वेश्चन, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश ने घोषणा की है? हाल ही में घोषणा किए हैं रूस। इनका आंसर होगा रूस। इनका उपग्रह का नाम क्या होगा? आर्कटिक M1 यानी कि AM1। अब देखते हैं यहाँ का एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ। रूस का राजधानी मॉस्को। यहाँ का प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ का मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। और वहाँ का सांसद का नाम क्या है? ड्यूमा। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। धन्यवाद।